मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। बाय। रुको ते, तुम चलो ना मेरे साथ प्लीज। प्लीज ते चलो ना मेरे साथ, आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ते। रोहन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कहा तुमसे? मुझे नहीं जाना, मैं कुछ नहीं जानता ते, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। रोहन तुमसे कहा ना मैंने, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। शुगा तुम्हें याद है ना मेरा बर्थडे आने वाला है, इस बार हम दोनों हमारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। क्यों नहीं मिया, जरूर तुम्हारा बर्थडे इस बार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और शुगा तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मिया क्या कर रही हो तुम? इस बार का बर्थडे तो हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे, बहुत मजा आएगा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ मिया मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे बर्थडे के लिए। अच्छा मिया भट्टो, पता नहीं शुगा क्यों मुझे ऐसा लगता है अब हम दोनों दूर हो रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों दूर होएं। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों साथ रहें? मिया जिमिन, आई एम सॉरी गलत टाइम पर आने के लिए, अब मैं जा रही हूँ। जिमिन कहाँ जा रही हो? ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। नहीं रहने दो, मैं कॉलेज जाके ही कर लूंगी। इतना कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या मॉम की बातें सही है क्या? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? आखिर मुझे इतनी परवाह क्यों हो रही है? उसने मुझे मोटी कहा तो मैं इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रही हूँ उसके लिए? खैर चलो कोई नहीं, इससे तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, पर क्यों सोच रही हूँ मैं उसके बारे में इतना? मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो मुझे पूछना चाहिए बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? क्या कर रहे हो ये तुम? मॉम इससे आपको मतलब नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, आप अभी घर जाओ। मॉम मैं ये नहीं जानता आपने तेरे क्या कहा क्या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपने जरूर तो कुछ कहा है, तभी ते मुझसे उखड़ी उखड़ी से और मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है। अच्छा तो फिर तुम ये सब उस लड़की के लिए कर रहे हो? क्या उसने तुमसे कहा कि मैंने कुछ गलत बोला? मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि वो लड़की ऐसी है, हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रही है। मॉम बस बहुत हो गया, तेरे मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, अब आप चले जाओ यहाँ से। मॉम मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज चले जाओ। तो तुम अब उस लड़की की वजह से मुझसे इस तरह बात करोगे? फिर जंकू की मॉम इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों सब कुछ भूल के एक साथ हो जाएं दोबारा। रोहन तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों फिर से एक साथ होंगे? तुम पुरानी बातों को इतनी जल्दी भूल सकते हो, पर मैं नहीं भूल सकती। माफ करना, अगर तुम्हें ऐसी बात करनी है तो मैं जा रही हूँ। लिसन ते, अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहेगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। इस बार मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना के नहीं रखना चाहता, तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब तुम एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बॉन्ड नहीं संभाल पाए तो शादी का इतना प्यारा बॉन्ड कैसे संभाल सकते हो? माफ करना पर तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तुम तो मुझी से परेशान थे, तो शादी का रिश्ता कैसे संभालोगे? शादी के बाद तो और तुम्हें दिक्कत होगी। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। नहीं संभाल सकते तुम, क्योंकि शादी का रिश्ता सिर्फ विश्वास पे टिकता है, और वो तो तुम पहले ही खो चुके हो। अगर तुम्हें इसी तरह की और फालतू बातें करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय। और एक और बात, तुम्हारा और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, तो बातें करने के बहाने मत ढूंढो। ठीक है, एटीट्यूड अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। आखिर पता नहीं वो समझते कि अपने आप को मैं क्या पागल दिखाई देती हूँ उसे? आखिर ते अभी इतनी रात तक कहाँ थी? वाह, सुबह सुबह मुझे यही चाहिए था। क्यों उसी के बारे में
सोच रही हूँ मैं, क्या मॉम की बातें सही है या मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? क्या बकवास कर रही हूँ मैं अभी? ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। पर मिलने का मन कर रहा है, जाके मिलके आ जाती हूँ। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती उससे, बस मिलने जा रही हूँ मैं, बस और कुछ भी नहीं। समझ गए सब? पता नहीं वो इस टाइम क्या कर रहा होगा। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, ये सब लेकर चले जाओ। देखो मैं आ गई। जिन तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया जिन, सच में आई लव इट। देखो इधर, मैं तुम्हारे लिए लंच बना के लाई हूँ अपने हाथों से। क्या कर रहे हो तुम? कोई आ जाएगा देख लेगा मैं इस तरह से। छोड़ो भी मुझे। ओ जिन, तुम सच में बहुत प्यारी हो। देखो मेरे लिए कितना प्यारा लंच लेकर आई हो तुम, है ना? चलो खाते हैं। थैंक यू सो मच जिन, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। ये तो बहुत अच्छा है जिन, तुम कितनी सुंदर हो और टैलेंटेड भी हो साथ में। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सच कह रहे हो आर्यन? तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिन सच में आई लव यू सो मच। अब हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे हमेशा। सही कहा तुमने, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये खाना लेकर चली जाओ। ओह गॉड, ये मैं क्या सोच रही थी इसके साथ? जिन तुम यहाँ पर कब आई? सॉरी मैं काम में बिजी था तो मैंने देखा नहीं तुम्हें। मैं तो बस थोड़ी देर पहले आई थी। वो मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लेती हूँ। मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। तुम लंच क्यों लेकर आई हो? इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। और तुम ये खुद में क्यों हंस रही थी और क्या सोच रही थी? अम्मी से कैसे बताऊँ मैं क्या सोच के हंस रही थी? क्या हो रहा है? ये फिर से सोचने लग गई? समझ नहीं आ रहा इस आदमी का, करूँ तो करूँ क्या? आखिर ये मेरे पीछे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मैंने इन्हें जितना समझाया सब कुछ वेस्ट। अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि हम दोनों नहीं हो सकता हमारा कुछ भी। देखिए सर, अब आपको घर चले जाना चाहिए। ये सब करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। कुछ काम फायदे के लिए नहीं करने चाहिए, और ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और इस तरह मुझे नॉर्मल रहकर ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काम का कोई प्रेशर नहीं है। मैं तो कहता हूँ शादी के बाद हम दोनों एक छोटा सा घर लेंगे जिसमें हम दोनों साथ रहेंगे। क्या सोचती हो? मैं रात में मेहनत करके आऊंगा, तुम मेरा स्वागत करोगी, तुम मुझे किस्सियाँ करोगी। ये सब कितना रोमांटिक लगता है ना? थक गया, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। बैठने की जरूरत नहीं, चलो। अरे क्या कर रही हो? इतनी जोर से क्यों भाग रही हो? चलो जल्दी, वरना बस में सीट नहीं मिलेगी हमें। भाई कितना मजा आ रहा है, कितना रोमांटिक है। आप बहुत हंसते हो, आपको कम हंसना चाहिए। वो देखो सीट। बेबी इधर आओ जल्दी, यहाँ पर सीट है। आपकी वजह से मेरी सीट चली गई। कितने बुरे हो आप। तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो फिर तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती। जब से मेरी जिंदगी में आया कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो लगता है आप इतने बड़े बिजनेसमैन होके आपके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है। तुम्हें बताओ, अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो मैं तुमसे प्यार क्यों करता, है ना?
ये लोगों को दिखाई नहीं देता कि मेरे पैर पे चढ़ गए। हाय। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा प्यार का भूत सवार था, उतर गया होगा। देखो दे, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। बहुत सीट खाली हुई है, मैं जाके बैठ जाता हूँ वहाँ पर। सोचो मत, देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने जगह बचाई हुई है, आ जाओ जल्दी। कब तक ऐसे वहाँ पर खड़ी रहोगी, पैर में दर्द हो जाएगा, आ जाओ जल्दी यहाँ पर। कम ऑन ते, आओ। ओह नो। ओह ते, कितना सोचती हो, आ भी जाओ जल्दी वरना कोई और बैठ जाएगा, जल्दी आओ। ओहो, मैं इस आदमी को नहीं जानती, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और ये मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। ते, इतना क्या सोच रही हो, आ भी जाओ वरना कोई और सीट ले गए वाली। किस तरह के इंसान है, इन्हें छोटा सा बच्चा नहीं दिख रहा है क्या, वो खड़ा हुआ है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ। बस बहुत हुआ, मैं इस आदमी को नहीं जानती। ठीक है, आओ तुम ही बैठ जाओ। लो, हो जाओ तुम खुश। ये मत समझना कि मैंने उन आंटी की वजह से ये सीट छोड़ी है, ओके? क्योंकि मैं उन आंटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उनको उदास नहीं देख सकता। एक बात बताऊँ, वैसे हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। दांत मत दिखाओ, जानता हूँ बहुत खूबसूरत है वो। तुम इसी वजह से मेरे पास नहीं आ रही थी ना कि मैंने उस बच्चे को सीट नहीं दी। अरे तो क्या हो गया, बड़ों को भी तो बैठने की जरूरत होती है ना। अरे तो छोटा बच्चा है और आप बड़े हो, आप खड़े हो सकते हो, बुढ़े नहीं हो आप। समझ नहीं आ रहा, आखिर आप अपने ऑफिस में जॉब करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ तुम काम करोगी वहाँ पर मैं भी काम करूँगा। और वैसे भी अब मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए काम तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसे फालतू तो बैठ नहीं सकता, तुम ही बताओ। देखो सर, आपने मेरी बातों को गलत समझ लिया है, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब समझ चुका हूँ। और वैसे भी मुझे इस तरह मजा आ रहा है रहने में, क्योंकि रोज सुबह मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, ऐसा लगता कहीं जन्नत में आ गया। जिमिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा आखिर कर क्यों रही हो, जब तुम कहती हो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सब क्या है? ओ ये सब ये सब तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। चुप करो, ड्रंक हो चुकी हो और इस हालत में तुम कुछ भी बोली जा रही हो, कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे कुछ नहीं समझना। जिमिन बस भी करो पीना, जब से वो हमारे बीच में आ गई है तब से बहुत लड़ाई होती है हम दोनों की। समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने पता शुगर से कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो खुद शुगर के सामने महान बन गई। तुम जिमिन मान क्यों नहीं लेती कि तुम शुगर से प्यार करती हो? जब उसके फ्रेंड उसके करीब जाते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम ऐसे मान क्यों नहीं लेती? और शुगर को बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो, बस चुप करो। तुम्हें क्या लगता है किसी को अपनी फीलिंग्स बताना इतना आसान होता है? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ जिमिन, किसी को अपने दिल की बात बताना आसान नहीं होता, पर एक बार कोशिश तो करो। तुम सही कह रही हो, मैं उससे प्यार करती हूँ पर मैं नहीं बोल पाऊंगी। कहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता तो? आगे क्यों नहीं करता वो? देखो कितनी सुंदर हूँ मैं, है ना? क्या कोई है मेरे से ज्यादा सुंदर? देखो जरा। नहीं, तुम झक्कास हो। मैं जानती थी तुम मुझसे प्यार करती हो और अब इस हालत में तुमने बोल भी दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा वो आखिर कर क्यों रही है ऐसा। चलो मैंने माना कि वो उसकी दोस्त है, पर इतना भी क्या उसके पास ही चिपके रहना? जब देखो तब वो दोनों मेरे सामने एक दूसरे को हक करते रहेंगे, मुझे बहुत बुरा लगता है। कितना सुंदर क्यों है? जब तक तुम उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा? तुम ही बताओ, एक बार कोशिश तो करो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता मेरा। तुम बस एक अच्छी दोस्त हो मेरी। तुमने मुझे मारा कैसे? और बस भी करो, अब पीना बहुत हो गया है। तुम्हें पता है कितनी चढ़ गई है तुम्हें? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है। तुम नहीं समझ सकते मुझे कैसे महसूस हो रहा है, क्योंकि तुमने तो अभी तक प्यार किया ही नहीं है। प्यार करोगे तब पता चलेगा। बस भी करो जिमिन।
साथ रहती हो। हाँ ठीक है जिमिन, तुम चली जाओगी खुद से, अब फिर मैं चलूं तुम्हें छोड़ने के लिए? नहीं, तुम मेरे लिए बहुत कर चुकी हो, तुम मेरी बहुत प्यारी बेस्टी हो, अब तुम घर जाओ। तुम अपने घर जाके आराम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। बाय। चलो भैया, इसे आराम से ले जाना। जिमिन गाड़ी के अंदर हाथ करो अपने। ओके बेस्टी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है जिमिन, पता नहीं वो लड़की कहाँ से आ गई तुम दोनों के बीच में, अच्छा खासा रहते थे एक साथ दोनों।